अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4x4 प्लस 81y4। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना इस टाइप के ही हैं। इनकी पहचान ही ये है कि इनके ऊपर 4 लगा होगा। जो वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल आएगा, अगर लास्ट में वेरिएबल है तो उसमें भी 4 होगा। ठीक है, x4 इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर नहीं है ये, लेकिन ये 1 को 4 टाइम करो तो 4 1 ही आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें इन दो क्वेश्चंस में हमें मिडल वैल्यू नहीं दी हुई। ए प्लस बी होल स्क्वायर का बार फार्मूला लगाते हैं तो इसमें मिडल वैल्यू नहीं दी हुई। अच्छा, ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं इनमें क्या है कि मिडल वैल्यू अगर हमें दी हुई है तो वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि वो फार्मूले के अकॉर्डिंग वो सेम नहीं है। तो इसलिए हम करेंगे कि इन क्वेश्चन को भी इसी टाइप का ही बनाते जाएंगे, यानी इसको 4x2 को साइड पे निकाल दें और इसको भी साइड पे निकाल दें, इसको भी साइड पे निकाल दें, यानी इस टाइप की ही बना लेंगे। लेकिन वो जब हम फार्मूले के लिए वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये साइड पे निकली हुई जो वैल्यू होगी उसके साथ वो प्लस माइनस ज़रूर होगी। बहरहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x4 प्लस 81x4y4। अच्छा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये वाला 2 तो हमने लगाना है फार्मूले का, क्योंकि इधर 2 है। और ये जो स्क्वायर है ये हमने इसलिए लगाया है ताकि ये 4 पूरा हो जाए, यानी 2 2 द 4। जब हम इस वैल्यू को पूरी को ओपन करें तो ये क्वेश्चन की असल वैल्यू हमारे पास आ जाए और उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। इस तरह से हमने फार्मूले के टाइप की वैल्यू बना लेते हैं, यानी इसको ओपन करेंगे तो ये 2 2 द 4 x4 दोबारा वैसी आ जाएगी। ठीक है, और इधर लास्ट वैल्यू जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें, ये हमारे पास आ जाएगा 9 9 द 81 और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल वही प्रोसेस हमने यहाँ पे करना है, फर्स्ट और लास्ट दोनों वैल्यू पे। ठीक है, ये बाद में हमने लिखती होती है, ये कभी हमारे पास फार्मूले को कंप्लीट करना होता है। 2 फार्मूले की वैल्यू और इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू रख दें और इसके अंदर सेकंड वैल्यू रख दें, बस इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा मिडिल वैल्यू क्या होगी। जब इसका परफेक्ट स्क्वायर आप बिल्कुल सही बना लेंगे तो फिर इसकी फर्स्ट ब्रैकेट में ये पूरी अंदर वाली वैल्यू और ये पूरी अंदर वाली वैल्यू, बाहर वाले स्क्वायर वगैरह को नहीं रखना। 9 2 द 18 18 2 द 36। अब यही वैल्यू पूरी की पूरी जो है वो आप इधर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, यानी इधर अगर आपने प्लस किया है तो इधर आपने माइनस के साथ वही वैल्यू दोबारा लिख देनी है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास ये मिलके क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, ये जो हमारी मिडल वैल्यू उसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, और इसके बाद क्या है कि हमने इन दोनों को देख लिया, ये फार्मूला बन रहे हैं, और -36 ये 9 2 द 18 18 2 द 36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू देखें कि ये देखिए इसका स्क्वायर बन रहा है, और इसका भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में ले ला सकते हैं, यानी कि फार्मूला अगर यूज़ करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, यानी स्क्वायर लगाएंगे 6 6 द 36, वही वाली वैल्यू फिर दोबारा आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको 1 टाइम प्लस में लिख लेंगे और 1 टाइम माइनस में लिख लेंगे। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि इसका कोई ऐसा नंबर हो कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। 1 1 द 1 होता है, 2 2 द 4 होता है, तो 2x के ऊपर मैंने 2 लगा देना है ऐसे करके स्क्वायर। ठीक है, इधर वैल्यू अभी मत लिखें, ब्रैकेट लगा के छोड़ दें। ठीक है, और इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बना लें 9 9 द 81, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे y, और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि इसके ये 2 तो फार्मूले का है। ठीक है, इधर जो है हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर है, और इधर भी
9y² ब्रैकेट के अंदर वाली, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो हमने इधर माइनस भी कर देनी है ऐसे ही, चाहे वो ओपन करके कर दें चाहे ऐसे ही लिख दें, बल्कि ऐसे ही लिख दें तो वो ज़्यादा इजी है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं बच्चे तो परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरह से आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये हमारे पास बन गया फार्मूला 2x²। अंदर वाली वैल्यू को देखना है, साइन हमने ये वाला देखना है प्लस। ठीक है, ये प्लस का फार्मूला है 9y² का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये 9 टू द 18, 18 टू द 36 x² y² आ गया। ठीक है, अब जिस तरह इसका स्क्वायर बना हुआ है बिल्कुल हमने इसी तरह इसका स्क्वायर बना लिया, 9y² का होल स्क्वायर और माइनस 6xy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको वन टाइम हमने प्लस में लिख देना और वन टाइम माइनस में लिख देना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है सेकंड वाला, कि इसमें क्या है कि x की पावर 4 है प्लस 6x है, 64 x b पावर 4 है। ठीक है, ऐसे ही किया हमने, a का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया और फिर 8 8 द 64, इसका भी जो है वो हमने परफेक्ट स्क्वायर किया, 8b² का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट वाले के अंदर ये वाली a² लिख दिया और सेकंड वाली ब्रैकेट में हमने 8b² लिख दिया। अब ये पूरे का पूरा हमने क्या कर देना, अगर यहाँ पे हमने अपनी तरफ से ऐड किया है तो यही हमने अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर देना, ताकि ये वैल्यू कट जाएं और असल क्वेश्चन जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, ये लिख दें बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये पहले लिख दें या बाद में लिख दें, बहरहाल ये आपने लिख देना है। उसके बाद क्या है कि ये फार्मूला बन गया हमारे पास a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर, और ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 16a² b² आ गया। ठीक है, अब ये है कि इसका भी परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लेंगे, 4 4 द 16। ये आपने ध्यान रखना है कि जब इधर कोई नंबर आ रहा हो तो इस टाइप की वैल्यू आ गई कि आपका परफेक्ट स्क्वायर मिल ही नहीं रहा, तो फिर आपकी कोई मिस्टेक हुई है पीछे, या प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हुई है, या फिर आपने कोई उसको लिखते हुए कोई गलती कर दी है, यानी नंबर ढूंढने में कोई गलती कर दी है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लिया तो वन टाइम इसको क्या लिख देंगे हम, a² प्लस 8b² प्लस 4ab, और फिर इसको क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे। यही पूरी वैल्यू है, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी लिखी हुई है वैसे ही रहने दें, क्योंकि अरेंज करते वक्त फिर दोबारा प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि हमें मिडल वैल्यू दी हुई है, गिवन है हमारे पास। मैं आपको इसको भी करके दिखा देती हूँ कि इसमें कैसे पता चलेगा कि आप पहले 16, ये देखें, पहले मैं इस पर बताती हूँ फिर मैं आपके ऊपर करके दिखा देती हूँ मैनुअल। तो इसमें ये जो है मेरे पास 16 वैल्यू है, उसको आप सेंटर में ले आए। ठीक है, क्योंकि ये 4x² इसका सही वाला नहीं है, यानी कि अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग करें तो मिडल वैल्यू ये नहीं है, इसको पहले ही हमने साइड पे निकाल दिया। ठीक है, इसको साइड पे कर दिया, जब इसको साइड पे कर दिया तो आप ये सोचें कि वही वाला क्वेश्चन है, ये है ही नहीं आपके पास, ये वाली वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, वैसे ही जैसे आपने पहले किया वही प्रोसेस सारा करना है, बस ये है कि जब आप इस साइड पे इसको लिखोगे तो ये 4x² उस वाली वैल्यू के साथ जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे उसके साथ प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो उसकी कंडीशन पे है कि वो पहले वाला नंबर जो है वो प्लस का था या माइनस का था। बहरहाल ये आपने इसको x4 को और ये इसको 16 को, इनका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, 2 फार्मूले का लिखा है, और ये इसका भी परफेक्ट स्क्वायर निकाला है, 4 4 द 16। तो ये फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट में 4 आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट में x² आ गया। ठीक है, अब यही पूरी वैल्यू जब हमने इधर क्या करनी थी, सब्ट्रैक्ट भी करनी थी, -2x² और 4, ये पूरी इधर लिख दी, लेकिन इधर एक नंबर और भी था जो 4x² जो पहले से था। ठीक है, अब ये जो 4x² पहले से था वो भी इसको लिखा रहने दिया। ये तो हमारे पास बन गया तो पूरे का पूरा फार्मूला, यानी कि x² प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये आपके 4 टू द 8x² आ गया और प्लस 4x। अब देखिए कि अगर हमारे पास सिंगल यही होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होना ही नहीं था। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू पहले से भी थोड़ी सी दी हुई थी तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस का हमारे पास 4x² ग्रेटर वैल्यू की वजह से आ गया। अब इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ठीक है, जैसे ही इसको हमने बनाया 2 टू द 4, तो ये हमारे पास वन टाइम हम इसको प्लस में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला,
एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 2x, एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 2x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसमें क्या है कि ये वैल्यू हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब जब इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 16, यानी कि, और ये वैल्यू जो इधर लेके गए हैं ये समझ लें कि अलहदा से हो गई है 4x स्क्र। इसको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कुछ करें। ठीक है, इसको वैसे ही रहने दें। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया, बस वही मेथड है पूरे का पूरा, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है कि वैल्यू प्लस माइनस करनी पड़ती है। 4 4 द 16। ठीक है, अब ये 4 मैंने इधर लिखा और ये वाला एक्स स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, 4x स्क्वायर थी। अब मैंने क्या करना है, ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर माइनस भी कर देनी है, एक्स स्क्वायर और 4। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दी, लेकिन ये जो 4x है, 4x स्क्वायर, इसको भी तो लिखना है, इसको भी लिख दिया। अब ये इसने मिलके ये फार्मूला बन गया प्लस 4। अंदर वाली वैल्यू मैंने कहा था सिर्फ अंदर वाली लिखनी होती है, ऊपर होल स्क्वायर लगाना है। और ये 4 टू द 8x स्क्वायर हो गया और प्लस 4x स्क्वायर हो गया। अब 8x में से 4x निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। 1 टाइम इसको प्लस में लिख देंगे, 1 टाइम इसको 4 प्लस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x की अरेंज करना है तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब ये दो क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिए, अब ज़रा थोड़ी सी जल्दी समझ आ जाएगी आपको। फार्मूला आपने लिखा यहाँ पे और ये माइनस 14x स्क्वायर मैंने साइड पे कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि इसको फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा दिया प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट वैसे ही रहने दें, और प्लस 1 का भी होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब क्या है कि माइनस का ये जो पूरी वैल्यू थी ये पूरी माइनस भी यहाँ पे कर दी है, और ये माइनस 14x स्क्वायर भी लिखा रहने देना है। ठीक है, इसको पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x स्क्वायर वैसे ही आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है कि 14 में 2 प्लस करेंगे, सेम साइन है, सेम साइन विल बी एडिड, दोनों को प्लस कर सकते हैं तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का बस साइन आता होता है। ठीक है, 14 15 16 हो गया। अब जब ये 16 हो गया तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 8 4 4 द 16। ठीक है, ये 4 4 द 16, ये 4 लिख दिया आपने, इधर भी 4 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को कंसीडर करना है, बाहर वाली को हम सिर्फ फार्मूले के लिए अप्लाई करते हैं, तो शो करते हैं कि ये हमारे पास ये फार्मूला बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे हमारे पास जो है वैल्यू, ये जो ये वाली वैल्यू थी इसको मैंने साइड पे कर दिया, बिल्कुल वही मेथड है। इसका परफेक्ट स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये जो 9y स्क्वायर था 3 3 द 9 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि इसको जो हमने फार्मूले में लिखा 2, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर, सेकंड वैल्यू 3y स्क्वायर, ये आ गया। इसी को हमने यहाँ पे प्लस भी माइनस भी करना है, तो ये माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये वाला वही वैल्यू है जो लिखी है, और ये हमने ये प्लस वाली और इधर ये माइनस वाली लिखी है। इसको फार्मूला बन गया पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और ये माइनस का 3 टू द 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 6 में 30 प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, 36 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए जो है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास फार्मूला बन गया, होल स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद इसको ये वाली हमारे पास वैल्यू 6 6 36 XY, ये अंदर स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि अंदर स्क्वायर लिखेंगे तो फिर 4 बन जाएंगे ये,
तो इसको 1 टाइम प्लस में अंदर वाली वैल्यू को और 1 टाइम माइनस में लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है x4 माइनस 7 एक्स स्क्र वाई स्क्र और प्लस वाई स्क्र। इसमें भी ये वाली वैल्यू इधर ले आए हैं, x4 प्लस y4 इधर आ गया और ये वाली वैल्यू साइड पे चली गई है। अब क्या है कि एक्स स्क्र का होल स्क्र फिर वाई स्क्र का होल स्क्र और ये वाली वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग 2x स्क्र वाई स्क्र आ गया, ठीक है। और इसी वैल्यू को यहाँ पे माइनस किया हुआ है, -7x स्क्र वाई स्क्र, ये मैंने साइड पे निकाल दी थी। इसका परफेक्ट स्क्र बन गया। तो अभी इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये कौन सा फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र। और ठीक है, ये वाली वैल्यू 2x स्क्र वाई स्क्र लिख दिया, ये 7x स्क्र वाई। ये वेरिएबल भी सेम होंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की होगी फार्मूले के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल इसके जैसी ही होगी, वेरिएबल वैसे ही होंगे उसके भी, ठीक है। ये 7 8 9 हो गया, 9 हो गया, 9 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 3 एक्स वाई। अब एक्स वाई की जगह वजह से दोबारा क्या हो गया कि 1 टाइम इसको प्लस में लिख देंगे, 1 टाइम इसको माइनस में लिख देंगे। ये आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह करेंगे।